हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो आखिरी 20 दिन हमारे पास बचे हुए बोर्ड के एग्जाम को लेकर के उन 20 दिनों में हम क्या प्लानिंग करें, कैसे प्लानिंग करें कि कम से कम हमारा स्कोर जो है वो 90 प्लस जाए। तो ये वीडियो बड़ा ऑथेंटिक होने वाला है और जिन लोगों को भी लग रहा है कि एक महीने में 20 दिन में 90% कैसे आ सकता है, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो इस वीडियो को देखने के बाद से जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर होने वाले हैं और 100% ऑथेंटिसिटी मेंटेन करूंगा मैं। और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा और अगर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप गए तो डेफिनेटली आप 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सी कैसे मिलेंगे 90%, हाउ टू स्कोर, कैसे स्कोर करेंगे हम। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर एक टाइम खत्म हो चुका है, एक वक्त निकल चुका है, अब तो रिवीजन का टाइम है, कैसे रिवाइज करें, क्विक रिवीजन कहां से करें, है ना, क्या रिवाइज करें। इंपोर्टेंट ये सैंपल पेपर बना लें या फिर हम क्वेश्चन बैंक बना लें या क्या बनाए जिससे कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगा कि तुम सैंपल पेपर क्वेश्चन बैंक बाद में बनाना, पहले एक काम करो। क्या काम करना है आपको सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकलवाने। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में फ्रॉम द ईयर 2014 टू 2022। ओके, इसको आप लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लिएगा, 2030 टू 2022। आपको इतने साल के पीवाईक्यूज निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के चलता हूं। सपोज करो कि देयर इज अ सब्जेक्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सर और इसमें 90 प्लस लेकर आना है। सो कैसे लेकर आएंगे सर। अब केमिस्ट्री में आप एक काम करो बेटा, आप केमिस्ट्री में 2013 से लेकर 2022 तक सारे पीवाईक्यूज निकलवा दो। ठीक है, अब सपोज करो कि एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए होंगे एक साल में? हार्डली 2-3 क्वेश्चन आए होंगे हार्डली। तो बेटा अगर मान लो 2013 में 3 क्वेश्चन आए हैं और हम 2022 की बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स आपका 10 इयर्स के आसपास की कहानी है। तो 3 into 10, तो टोटल हाउ मेनी क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस यू आर हैविंग। 30 क्वेश्चंस आपके पास हैं टोटल। अब 30 क्वेश्चन आपके सॉल्यूशन से मिल गए। और इसी तरह केमिस्ट्री में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 10 चैप्टर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर 10 है, एक चैप्टर में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टोटल 10 चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 10 चैप्टर्स में आपको मिल जाएंगे 300 क्वेश्चंस। ठीक है, तो टोटल आपको मिल जाएंगे 300 क्वेश्चंस। एक चैप्टर से आपको 300, एक सब्जेक्ट से आपको 300 क्वेश्चन मिल गए। अब इस 300 क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, वापस तुम लोग बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद से दोबारा इस मेरे वीडियो पर आकर के आप लोग चेक कर लेना कि इस 300 क्वेश्चंस में से ही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनेगा। इस 300 में से ही तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनेगा बेटा। एक दो क्वेश्चन अगर इधर उधर चला जाए तो उसकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब 95% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस 300 क्वेश्चन। तो फॉर केमिस्ट्री आपको यही करना है, फॉर फिजिक्स आपको सेम चीज पैटर्न फॉलो करनी है, फॉर बायोलॉजी और फॉर मैथमेटिक्स आपको सेम चीज फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो होगा, लेट मी टेल यू कैसे फॉलो होगा, इसको मैं बताता हूं तुम्हें। तुमने 30 क्वेश्चंस निकलवाए, 30 क्वेश्चंस, और ये 30 क्वेश्चन जो एक चैप्टर के इनको प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने पर मान लो तुमसे 20 बने, 10 नहीं बने। 10 जो नहीं बनेंगे उन 10 के साथ क्या करना है, उनको स्टार मार्क करके और छोड़ देना है, लिख देना। और जो 10 क्वेश्चंस नहीं बने थे उनकी जो थ्योरी है उसको उठा करके आपको इमीडिएटली पढ़ना है और इमीडिएटली पढ़ के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाना है। नेक्स्ट चैप्टर के 30 उठाने हैं और 30 उठाने के बाद से उसमें से बनाना है। मान लो कि 10 नहीं बनेंगे, 20 बन जाएंगे, तो जो नहीं बनेंगे अगेन स्टार मार्क करना है। और जैसे ही सेकंड चैप्टर में स्टार मार्क कर दोगे तो पहले चैप्टर पे वापस आना
मोमेंट ऑफ द ट्रुथ। सेकंड चैप्टर में जैसे ही स्टार मार्क कर दोगे तो फर्स्ट चैप्टर में वापस आइएगा, बिना थ्योरी पढ़े जो 10 क्वेश्चन जिन पे आपने स्टार लगाया था उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और देखिए कि आपने जो उस दिन थ्योरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन पा रहे हैं नहीं। डेफिनेटली ऐसा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, 4-5 क्वेश्चन में भी नहीं बनेंगे, तो उस पर डबल स्टार लगाना है और ये सब कुछ एक कॉपी में करना है, एक फेयर नोटबुक नहीं खरीदनी है और उसमें ये सारी कहानी करनी है। तो डबल स्टार लगाइएगा, डबल स्टार लगा के छोड़ दीजिएगा, फिर 3 दिन बाद से उसको ट्राई करना है थ्योरी पढ़ने के बाद से, एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पर आप जो है फरवरी के मिड तक यही कहानी आप अपनाइए फॉर मैथमेटिक्स, फॉर फिजिक्स, फॉर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि वॉट एवर द स्कोर यू आर डूइंग इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी स्कोर आप कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा ही स्कोर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ज्यादा का क्या, अगर तुम इसको कायदे से फॉलो कर लो, अगर तुम स्ट्रिक्ट हो जाओ और इसको अगर सिर्फ PYQs को मिटा करके बना दो तो 90+ स्कोर कोई रोक नहीं रहा। 90+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले बना लीजिए, फॉरगेट अबाउट एनसीईआरटी, फॉरगेट अबाउट सैंपल पेपर, फॉरगेट अबाउट डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स। बेटा हम जितना पढ़ते हैं ना, हम तमाम बहुत तरह के हम लोग क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बेटा हो सकता है कि वो क्वेश्चंस बोर्ड में ना आ रहे हो, आप एक बार समझने की कोशिश करो। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ट्रेंड क्या फॉलो कर रहा है, और जब आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा तो उसके बाद क्वेश्चन आपसे बनेंगे डेफिनेटली। लेकिन अब मान लो कि कोई क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या है कि एक चैप्टर के अंदर 500 क्वेश्चन दिए हुए, तो 500 क्वेश्चन तुम मान लो वो क्वेश्चन बना रहे हो जिनका बोर्ड से कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। देखो मार्क्स स्कोर करना एक डिफरेंट चीज है और नॉलेज होना एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। स्कोर वो लोग अच्छा करते हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो मैंने ये जो आपके सामने प्लानिंग बताई है, इट इज 100% ऑथेंटिक, और अगर इस पे आपने वर्क किया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होंगे वो 90+ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और इसी तरह के अच्छे वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के अच्छे वीडियोस आपके बोर्ड के एग्जाम के पहले तक आपको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए और नए नए तरीकों के साथ मैं उपलब्ध रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।